पिंपरी सरहद ये वही गांव है जहां इस बरसात में अब तक 6 बार बाढ़ आई। खेतों में खड़ी फसल डूब गई और किसान हर दिन आसमान की आफत से जूझ रहे हैं। आज उम्मीद थी कि राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने गांव पहुंचेंगे और हालात का जायजा लेंगे, क्योंकि मंत्री के दौरे के पत्र में गांव का नाम साफ दर्ज था। लेकिन अचानक सूची से नाम हटा दिया गया और मंत्री पिंपरी सरहद नहीं पहुंचे। इसकी वजह साफ तौर पर मंत्री या प्रशासन ने नहीं बताई। सर, वाशिम जिले में छह बार बाढ़ आने वाला गांव था करके सरहद पिंपरी करके गांव है सर। कल कलेक्टर मैडम का 5 मिनट में वहां से दौरा खत्म हो चुका था, जिसके बाद पिंपरी सरहद के किसानों ने रोष व्यक्त किया था और आपके दौरे से उस गांव का नाम भी निकाल दिया गया है। नहीं, वो तो अभी तो कौन सा गांव, अभी एक गांव किया तो सबकी पहचान, सब गांव की पहचान है। एक गांव में गया, एक गांव में सब दिखता है। हम क्या बोलते हैं, जिस गांव में जिस शेतकरी जो है उनका जो नुकसान हुआ है, सभी गांव का पंचनामा करने। कल हमारे कलेक्टर मैडम उधर गए थे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जिसका नुकसान हुआ है उसको भरपाई मिलेगी। उसके लेटर निकाला गया था सर सरहद पिंपरी गांव का, जिसमें वहाँ के किसान अभी भी इंतजार करते हुए। नहीं, अभी तो अब आप ये समझिए कि आज ये गांव में गया, सब गांव में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन एक गांव में गया तो सब गांव में सबका पंचनामा हो जाएगा ना। जिसका नुकसान हो गए उसका सब हम पंचनामा करके उसको नुकसान भरपाई मिलेगी। लेकिन एक दिन पहले यहाँ जिला कलेक्टर भुवनेश्वरी एसआई थी और नुकसान का मुआयना किए बिना चंद मिनटों में लौट गई। किसानों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शायद इसी विरोध का खामियाजा गांव को भुगतना पड़ा और मंत्री का दौरा इस गांव से रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने जिले के बाकी गांवों का दौरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पिंपरी सरहद के किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों का सवाल है कि क्या वे सिर्फ बाढ़ की आफत और सरकार की अनदेखी झेलने के लिए बने हैं? तो क्या पिंपरी सरहद को जानबूझकर दौरे से बाहर किया गया, या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी? इसका जवाब कौन देगा? आज कृषि मंत्री ने कहे वो शब्द जो किसानों की सरकार है, या वो शब्द हम किसानों के आंख के आंसू साफ करेंगे? ये तब तक महज एक दिखावा बनकर रहेंगे जब तक पिंपरी सरहद के किसानों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इमरान खान, फैक्ट न्यूज, वॉशिंगटन।